कभी सोचा है, अगर किसी गांव, किसी शहर, किसी देश से अचानक लड़कियां गायब हो जाएं, तो क्या सिर्फ नंबर्स कम होंगे या पूरी जिंदगी का बैलेंस हिल जाएगा? इंडिया में एक समय ऐसा था जब लाखों लड़कियां सिर्फ इसलिए पैदा ही नहीं होने दी गईं क्योंकि वो लड़की थी। इस कहानी को दुनिया ने एक नाम दिया, इंडियाज मिसिंग गर्ल्स। ये कोई अफवाह नहीं, कोई कहानी नहीं, ये डेटा है। और डेटा झूठ नहीं बोलता। हर 1000 लड़कों पर जितनी लड़कियां होनी चाहिए थीं, उतनी थीं ही नहीं। और यह सिर्फ 1 साल की बात नहीं थी, यह सिलसिला दशकों तक चलता रहा। सवाल सिंपल लगता है, लेकिन जवाब बहुत गहरा है। क्यों किसी मां को अपनी बेटी से पहले समाज का डर महसूस होता है? क्यों बेटा वारिस माना गया और बेटी बोझ? क्यों जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसे वैसे लड़कियों के चांसेस घटते गए? अल्ट्रासाउंड, जो जिंदगी बचाने के लिए बना था, वो जिंदगी छांटने का जरिया बन गया। यह सिर्फ एक घर का फैसला नहीं था, यह एक सामाजिक सोच थी। जहां पड़ोसी चुप रहा, जहां कानून धीरे चला और जहां सवाल पूछने वाले कम थे। हर अबॉर्ट हुई लड़की के साथ एक कहानी भी खत्म हो जाती थी। एक टीचर, एक डॉक्टर, एक मां। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2015 के बाद देश ने पहली बार खुद को शीशे में देखना शुरू किया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक स्लोगन नहीं, एक वार्निंग थी और एक मौका भी। कुछ राज्यों ने लॉ को सीरियसली लिया, कुछ गांवों ने सोच बदली और कुछ मां बाप ने पहली बार बेटी पर गर्व महसूस किया। और फिर नंबर्स ने बोलना शुरू किया। सेक्स रेशियो एट बर्थ धीरे धीरे सुधरने लगा। परफेक्ट नहीं, लेकिन पहले से बेहतर। जैसे देश कह रहा हो, गलती हुई थी, लेकिन सुधार अभी बाकी है। सच ये है, लड़कियां अभी भी पूरी तरह महफूज नहीं हैं। कई शहरों में आज भी सवाल वही है, लड़का है या लड़की? और जब तक ये सवाल जिंदगी से पहले पूछा जाता रहेगा, तब तक मिसिंग गर्ल्स सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं बनेंगी। अगला सवाल ये नहीं है कि कितनी लड़कियां मिसिंग हैं। अगला सवाल ये है, जो लड़कियां जिंदा हैं, क्या हम उनके लिए एक बराबरी वाली दुनिया बना पाएं? अगला एपिसोड, जिंदा रहने के बाद की लड़ाई।